Okay, dear students, let's recall some more hard words. Okay, ये कुछ और हार्ड वर्ड्स है जिसका मीनिंग के साथ मैंने लिख दिया है यहाँ पे, और इसको आप लोग रिपीट करेंगे और इसको सीखेंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पर आईलिड्स। क्या लिखा है? आईलिड्स। आईलिड का मतलब होता है पलक। क्या होता है? पलक। ये आँख के ऊपर जो ये वाला भाग होता है ना, ये आईलिड उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और दोनों आँख का उसको बोलते हैं आईलिड्स, प्लूरल नंबर। आईलिड्स मतलब पलकें, दोनों पलकें या तीनों पलकें। फिर रैपिडली। रैपिडली मतलब तेजी से। रैपिडली मतलब तेजी से, स्पीड से, गति से, तेजी से। अल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक। क्या होता है बच्चों? वैकल्पिक। अल्टरनेटिव का मतलब वैकल्पिक। बोलिए अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव, वैकल्पिक। ड्रीम। ड्रीम का मतलब सपना भी होता है अगर वो नाउन में रहे, और ड्रीम का मतलब, टू ड्रीम का मतलब सपना देखना भी होता है। वर्ब में रहे तो सपना देखना, नाउन में रहे तो सपना। कभी कभी हम लोग को भी सपना आता है ना रात में। स्वप्न, सपना का मतलब स्वप्न। और हम लोग जब सपना देखते हैं तो हम कहते हैं कि ड्रीम किया। क्या किया? ड्रीम मतलब सपना देखना। कभी कभी हम लोग भी रात में सपना देखते हैं, स्वप्न देखते हैं। सर्टेनली का मतलब होता है बच्चों निश्चित। क्या होता है? निश्चित या निश्चय ही। निश्चय, या निश्चय पूर्वक। निश्चय पूर्वक, सर्टेनली। बॉडीली का मतलब शारीरिक। बोलिए बॉडीली। शारीरिक। हमारा बॉडी मतलब शरीर और बॉडीली मतलब शारीरिक। फंक्शन मतलब कार्यक्रम। फंक्शन मतलब, हाँ, फंक्शन कार्यक्रम। टेम्परेचर तापमान। रेगुलर नियमित। क्रिएटिव सृजनात्मक। क्रिएटिव है तो सृजनात्मक। इनफ मतलब पर्याप्त। दिस इज इनफ फॉर टुडे। आज के लिए यह पर्याप्त है। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। फॉरगेट मतलब, हाँ, भूल जाना। किसी भी चीज को आप लोग बहाना करते हो ना कि सर भूल गया था, तो ये फॉरगेट हो गया। क्या हो गया? फॉरगेट मतलब भूल जाना। ट्रबल का मतलब होता है समस्या बोल सकते हैं, दिक्कतें बोल सकते हैं, है ना। मुसीबतें बोल सकते हैं। मुसीबत, मुसीबत, समस्या, मुसीबत, ये बोल सकते हैं ट्रबल। डिसीजंस। डिसीजंस का मतलब निर्णय। क्या होता है बच्चों? निर्णय। और डिसीजंस लेते हैं ना हम लोग, निर्णय लेते हैं क्या करना है नहीं करना है। और डिफिकल्टी का मतलब होता है कठिनाई। क्या होता है? कठिनाई। कभी कभी हमारे सामने कठिनाइयाँ आ जाती है, कभी कभी हम मुसीबत में फंस जाते हैं, ट्रबल में फंस जाते हैं। जैसे अभी बच्चों ताज़ा ताज़ा भी घटना है, देवघर के त्रिकुटी पहाड़ के बारे में आप लोग जानते होंगे। वहाँ पर संडे को, हाँ, संडे को क्या हुआ कि वहाँ पे एक रोपवे है। त्रिकुटी पहाड़ अगर आप लोग गए हैं या जो नहीं गए हैं तो कभी जाइएगा तो देखिएगा। वहाँ पर एक, जिस तरह गिरेश्वर पहाड़ है ना यहाँ पे, उसी तरह वहाँ भी एक त्रिकुटी पहाड़ है। तो जिस यहाँ पर, वहाँ पर क्या है ना कि नीचे से लेकर ऊपर जाने के लिए एक रोपवे बनाया गया। रोपवे का मतलब रज्जू मार्ग। क्या होता है? रोपवे। रोप मतलब होता है, रोपवे मतलब रज्जू मार्ग यानी रस्सी वाला मार्ग। रोप मतलब रस्सी, रस्सा, और वे मतलब मार्ग, रज्जू मार्ग। तो उसी रोपवे में, रस्सा में, हाँ, रस्सा में डोली जैसा बना हुआ रहता है। उसमें एक डोली में 4 लोग बैठते हैं। कितने लोग? 4 लोग। उसी तरह के 24 डोली था उसमें। और उसमें रहता है क्या, इधर से जाने का रहता है और उधर से आने का रहता है। इसे घूमते रहता है, जिस तरह आपका साइकिल का चेन घूमते रहता है ना, उसी तरह वो भी घूमते रहता है। मतलब डोलियां कुछ दूरी अंतराल पर, एक डोली यहाँ पर है तो एक डोली वहां पर है। इसी तरह इधर से जा रहा है, ऊपर पहाड़ पे चढ़ा और उधर से फिर लौट के वापस आया। जिनको पहाड़ पे घूमना है तो वहां उतर के घूम भी सकता है वहां पे, और फिर उधर से लौट के आ भी सकता है। तो इसको कहते हैं रज्जू मार्ग। क्या कहते हैं? उसी से लोग, जो पर्यटक लोग जाते हैं वो घूमने के लिए जाते हैं। ऐसा बहुत दिनों से देवघर में त्रिकुट पहाड़ पे बहुत वर्षों से चला आ रहा है ये चीज़। लेकिन अचानक क्या हुआ, संडे को, पिछले संडे को
अचानक क्या हुआ ना कि रज्जू मार्ग में वो जो मशीन था उसमें खराबी आ गया और डोली आपस में जो थे टकरा गए और वहां पे झूल गए। मतलब पूरा तरह से टूटा नहीं, लेकिन वहां पे झूल गया और सभी जहां पर थे वहीं रुक गए। मतलब वो उसका संचालन बंद हो गया, तो जो जहां पर थे वहीं रुक गए। अब मान लो कि एक डोली चोटी के एकदम बीच में है। कहाँ है? बीच में, चोटी और यहाँ जमीन के बीच में। अब गिद्धेसर के नोखा और बीचा के बीच में रहेगा कहीं डोली, सब जहां था वहीं रुक गया। ना तो वो उतर सकता है और ना ही उसको आसानी से उतारा जा सकता है, अटक गया। तो संडे को जब 2, ढाई, 3 बजे तक वो फंसा, उसके बाद उस दिन तो खबर जब तक फैली, जब तक वहाँ के प्रशासन, लोकल प्रशासन पहुंची, तब तक तो उस दिन रेस्क्यू नहीं हो पाया संडे को। जो नज़दीक वाला डोली था, जिससे जो नज़दीक वाला डोली था उसको निकाल लिया गया किसी तरह ग्रामीण लोगों के सहायता से। फिर मंडे को रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए वायुसेना के 2 चॉपर आए, यानी कि हेलीकॉप्टर आए, और वायुसेना के गरुड़ कमांडो सब आए, उसके साथ एनडीआरएफ की टीम, एनडीबी, और भी उसके साथ जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत सारे कंपनी आए वहाँ पर। और सब आने के बाद जो है मंडे को रेस्क्यू शुरू किया गया। और मंडे को रेस्क्यू करते करते मंडे पूरा रेस्क्यू किया शाम तक, तो उसमें बहुत सारे लोगों को निकाल लिया। कुल मिलाकर 50 लोग फंसे हुए थे, जिसमें कि मंडे को निकाला, फिर और कुछ लोग 15 लोग लगभग बच गए वहाँ पे, और जिसको कि कल यानी कि ट्यूसडे को निकाला 15 लोगों को, बचे हुए 15 लोगों को। तो 50 लोग वहाँ पर फंसे हुए थे, जिसमें बच्चे, महिलाएं और वयस्क बुजुर्ग सब थे। तो उनमें 50 में से 47 को सुरक्षित वायुसेना, यानी जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे, उन्होंने 47 लोगों की जिंदगी को बचा लिया सुरक्षित, और 3 लोगों की जिंदगी को नहीं बचा पाया। उसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल थे। वो हुआ क्या, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है, एक जो पुरुष था उसका जो वो हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया, लेकिन वहां से उसका हाथ छूट गया, रस्सी उसका टूट गया, हाथ छूट गया और वो नीचे गिर गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। एक महिला और थी, उसको भी जब लिफ्ट किया जा रहा था, एयर लिफ्ट किया जा रहा था हेलीकॉप्टर से, तो उसकी भी रस्सी टूट गई और वो भी गिर गई। और इसी तरह एक महिला की और मृत्यु उसी दिन हो गई थी, संडे को। तो कुल मिला के 3 लोगों की मृत्यु हुई, बाकी 47 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए। तो ये हमारे एनडीआरएफ की जो भी टीम थी, जो वायुसेना की जो टीम थी, उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया लोगों ने। मैं भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही रिस्क लेकर के एक एक लोगों तक पहुँच करके उनको सेव किया, सुरक्षित बचाया, और उनके लिए खाना पानी का भी इंतजाम किया। साथ ही साथ लोकल जो बडीज थे, नज़दीक के जो लोग थे, वो भी बहुत मदद किया लोगों का। और इसी को कहते हैं ट्रेबल में फंस जाना। कहाँ फंस जाना? ट्रेबल, यानी मुसीबत में फंस जाना। अब सोचो, जो वहां पर फंस गए, एकदम फंस गए तो फंस गए, उसको ना तो वो नीचे आ सकता है ना बाहर जा सकता है। वो केबिन में पैक था, केबिन में, डोली में, उसके बाहर भी नहीं जा सकता। उसके अब उसको खाना पानी कुछ भी नहीं मिल रहा था। अब सोचो कि संडे को जो फंसा और कल निकला, यानी कि 48 घंटे से भी ज़्यादा समय वो वहाँ पर रहा डोली में। और रात में भी, रात में रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होता था, रात में भी वो वहीं पर रहता था। तो इसी को कहते हैं ट्रेबल में फंस जाना। क्या होता है? ट्रेबल में, मुसीबत में फंस जाना। लेकिन मुसीबत के समय कुछ लोग होते हैं जो कि हमारे लिए फरिश्ते बनकर आते हैं। तो बच्चों, ये होता है डिफ़िकल्टी। उनके सामने डिफ़िकल्टी बहुत आए। जो गरुड़ कमांडो सब थे, उनके सामने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आए, कठिनाइयाँ आई, लेकिन अपने जान को जोखिम में लगाकर उन लोगों ने सभी पर्यटकों को ट्रबल से निकाला, मुसीबत से निकाला। बच्चों, इसीलिए कहा जाता है ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये एक्चुअली थोड़ा सा लापरवाही के कारण, जो संचालक थे रोपवे का, उसके लापरवाही के कारण ऐसा हुआ। बच्चों, हमें भी कभी कभी कुछ लोग आपस में, कभी कभी आसपास ट्रबल में दिखते हैं, कोई मुसीबत में कोई लोग दिख जाते हैं। तो हमारा भी फर्ज है कि जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, हालांकि हम लोग तो अभी बच्चे हैं, फिर भी एक छोटी सी प्रयास, जहाँ तक हम प्रयास कर सके, उसको ट्रेबल से निकालने का कोशिश करें। जरूरी नहीं कि ट्रेबल बड़ा ही होता है, ट्रेबल छोटा भी होता है। जैसे किसी कोई पढ़ने आया और उसकी कलम कहीं खो गया या फिर छूट गया घर में, तो वो भी उसके पास एक ट्रबल, मतलब एक मुसीबत आ गया कि कैसे लिखूं, तो उसको भी हेल्प कर देना, ये भी उसको आप कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो हेल्प चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ट्रैवल छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है।
तो जहां भी हमें मिले हमें हेल्प जरूर करना चाहिए। अंडरस्टूड?